सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा था कि जो भी एम्स पैरामेडिकल 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का बहुत सारा मैसेज आ रहा था मेरे इंस्टाग्राम पे और डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा था कि लास्ट टाइम में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, बायो में क्या फॉलो करें, फिजिक्स में क्या फॉलो करें, केमिस्ट्री में क्या फॉलो करें, जनरल नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ना पड़ेगा क्या, मैथ्स में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि पर्सनली मैं सबको अगर मैसेज करूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है एंड पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा मैसेज करना पड़ता है, तब फिर भी वो नहीं समझते। तो उन सब के लिए ये वीडियो देख लेना। ये वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि लास्ट का जो भी टाइम बचा हुआ है आपका एम्स का एग्ज़ाम के लिए, उस बचे हुए टाइम में कैसे खुद को प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि पहले जो भी एग्ज़ाम का डेट था वो रिशेड्यूल्ड हो गया है, तो जिन्होंने भी वो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जाके देख लो। और उस वीडियो में मैंने ये बताया है, मतलब उसमें जो भी डेट चेंजेज हुए हैं एग्ज़ाम का, जो डेट चेंज हुआ है पैरामेडिकल का और नर्सिंग का, पहले पैरामेडिकल और नर्सिंग का डेट साथ में था, अब पैरामेडिकल का डेट अलग हो गया है और नर्सिंग का डेट अलग हो गया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, और एडमिट कार्ड का भी डेट आ गया है और एग्ज़ाम डेट का भी डेट, मतलब सब कुछ आ गया है, वो वीडियो देख लो। सिटी सेंटर चॉइस फिलिंग करने का हर तरह जो भी नोटिफिकेशंस आया था मैंने सारा वीडियो बना दिया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक पे ये होगा कि लास्ट टिप्स, लाइक लास्ट टाइम में जो भी अभी बचा हुआ टाइम है, 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है एम्स एग्ज़ाम के लिए, उस बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, लास्ट टाइम में क्या ज़्यादा पढ़े कि ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, वो हर चीज़ का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी में सबसे पहले करना क्या है, कैसे क्या करना है। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ लेना। बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना। अगर बायोलॉजी का एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो बहुत ही कम चांस हो जाएगा सिलेक्शन का, क्योंकि सिलेक्शन आपको बायोलॉजी ही कराएगा। क्योंकि जो भी कट ऑफ है, लाइक जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 50%, पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ है 45% एंड एससी एसटी के लिए कट ऑफ है 40%। तो उसमें बायोलॉजी आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और बायो का जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से ही बाहर के होंगे, 1-2 क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, उसके अलावा जितना भी सारा क्वेश्चंस होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। और वो जो 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना एनसीईआरटी से बाहर, तो वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं होते हैं, वो एनसीईआरटी के किसी लाइन से उठाया गया होता है या फिर एनसीईआरटी से ही एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। बाहर से तो आउट ऑफ सिलेबस तो पूछेगा नहीं। तो बायोलॉजी के लिए आपको मस्ट है एनसीईआरटी पढ़ो। और सेकेंड क्वेश्चन, बायोलॉजी के लिए अभी एमसीक्यूज करना ज़रूरी है या नहीं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बायोलॉजी एमसीक्यूज करो, ज़्यादा टाइम नहीं है तो बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का थ्योरी है उसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बायोलॉजी के थ्योरी ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एमसीक्यूज आप कितना भी एमसीक्यूज कितना भी सॉल्व कर लो, 1000, 2000, 3000, उसमें से क्या होंगे 1 से 2 क्वेश्चन शायद मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। लेकिन अगर आप बायो का एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ के जाओगे तो उस थ्योरी से जो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपको किसी भी एमसीक्यूज का डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगा। लाइक कितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह बना लो, कितने भी अच्छे पब्लिकेशन के बुक बना लो, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही मिलते हैं, वो किसी न किसी थ्योरी से ही वो आपको एक्सट्रैक्ट करके निकाले गए होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम होता, लाइक 1 साल बचा हुआ होता, 6 महीने बचे हुए होते, ज़्यादा टाइम बचा हुआ होता, तो मैं सजेस्ट करता कि बायोलॉजी का एमसीक्यूज लगाओ, क्योंकि बायोलॉजी का एमसीक्यूज लगाना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो लास्ट टाइम है ना, अभी जो भी 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, तो इसमें एमसीक्यूज बायोलॉजी के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बायोलॉजी के लिए एमसीक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देने से बेहतर है कि आप बायोलॉजी का एनसीईआरटी मस्टली फॉलो करो। और फिर भी आपको लगता है कि कोई अगर जिद्दी इंसान है और उसको लगता है कि नहीं मैं तो बायोलॉजी का एनसीईआरटी के साथ मैं तो एमसीक्यूज करूँगा ही करूँगा या फिर करूँगी ही तो करूँगी, तो उसके लिए अगर किसी को अगर बायोलॉजी का एमसीक्यूज करना है तो ज़्यादा एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जो कि मेरी बुक है,
उस बुक में मैंने 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं सिर्फ बायोलॉजी के, फिजिक्स, उसमें सारे चैप्टर के डाले, हर सब्जेक्ट के डाले हुए हैं, लेकिन बायोलॉजी के लिए अभी सिर्फ बता रहा हूँ, तो बायोलॉजी के लिए बात करूँगा। उसमें 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, वो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो। और मैंने एक सैम्पल पेपर 2023 के लिए डाला हुआ है, वो कर लो। जिनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है वो मेरे पास मैसेज कर लो, डायरेक्टली मैसेज कर लो, कहीं से भी मैसेज कर लो। मैं आप लोगों के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में प्रोवाइड करूंगा, और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये सारा इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि फ्री में क्या क्या मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो बायोलॉजी के लिए मैंने बता दिया। बायोलॉजी के लिए अगर थ्योरी के लिए फॉलो करना है तो एनसीईआरटी फॉलो करो। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना है लास्ट, अभी टाइम ज़्यादा नहीं है तो बायोलॉजी के लिए एमसीक्यूज ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो एमसीक्यूज कर लो। लेकिन मेरे जो भी बुक के क्वेश्चंस हैं ना, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और जो भी सैम्पल पेपर में मैंने जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिए हैं वो प्लीज़ करके जाना, प्लीज़ करके जाना, क्योंकि उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और बायोलॉजी का एनसीईआरटी करके जाना। बाकी बायोलॉजी का तो हो गया, उसके बाद आप केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का बात करने से पहले मैं बायोलॉजी में ये बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में जिसका भी अगर थ्योरी लाइक किसी ने पहले से अगर अपना अच्छा नोट्स बनाया है और एनसीईआरटी पहले से फॉलो नहीं किया है तो वो सिर्फ अपने नोट्स पे फॉलो करे, अब नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले से थ्योरी भी पढ़े हैं और एनसीईआरटी भी पढ़े हैं तो अब वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस हो जाए। थ्योरी का जो आपको लगता है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो, अपने जो भी नोट्स बनाया है वो। लेकिन अगर जो पहले से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है वो इस समय सिर्फ एनसीईआरटी पे फॉलो करो, या फिर जिन्होंने एनसीईआरटी पहले से थोड़ा सा भी फॉलो किया ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, उन लोगों को बस क्या करना है, जो भी आपने पहले से फॉलो किया है उसी को पढ़ना है, कुछ भी नया इस समय ट्राई नहीं करना है। लाइक अभी वो 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, अगर तुम नया पढ़ोगे तो क्या ही समझ में आएगा, एनसीईआरटी भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो जो तुम्हारा अच्छा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो भी वीक हो जाएगा। तो पहले से जो पढ़े हो उसको ही फॉलो करना। एंड बायोलॉजी के लिए मैंने अपने बुक में एक माइंड मैप्स भी दिया हुआ है। लाइक बायोलॉजी में आप जाओगे एग्जाम देने तो उसमें ज़्यादातर एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं, एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट मॉर्फोलॉजी का फॉर्मूला वगैरह पूछेगा। एंड बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मैंने अपने बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ऐड किए हुए हैं। बायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप उससे हेल्प ले सकते हो। उसके साथ में मैंने माइंड मैप्स डाले हैं एग्जाम्पल्स के न्यूमोनिक बना के। लाइक अगर कोई एग्जाम्पल है तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल्स याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उसके एग्जाम्पल्स को ट्रिकी फॉर्म में सजाया है, सेट किया है, प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम का, एंड बहुत सारे चैप्टर का मैंने माइंड मैप्स बहुत ही अच्छी तरह से सेट किया हुआ है। तो आप उस माइंड मैप्स को अच्छे से देख के जाना। बायोलॉजी का एनसीईआरटी या फिर अपना नोट्स और एमसीक्यूज अगर करना है तो सिर्फ मेरे बुक का एमसीक्यूज कर लेना। ये बायोलॉजी के लिए सारा इन्फॉर्मेशन खत्म होता है। बायोलॉजी के लिए अगर कोई और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नाउ सेकंड इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में भी वही होगा। लाइक अगर आपने पहले से आपके पास नोट्स है, अच्छा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो अब लास्ट में एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स तो फॉलो करो, अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो भी ये होते हैं ना, केमिस्ट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चंस है उसको करके जाना है। लास्ट का जो एक्सरसाइज है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो अगर आप एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करना चाहो, वैसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर प्रायोरिटी देना है इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और इधर जो भी चैप्टर के अंदर, लाइक एक चैप्टर में 5 से 10 ही क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने जाओगे तो उसकी तुलना में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो भी है प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल्स है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है और कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है उसको आप फॉलो कर लो। या फिर अगर पहले से कोई सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है तो वो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करे केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में वैसे ही मेरे बुक में 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री है, सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का है, एंड उसके साथ केमिस्ट्री के लिए भी माइंड मैप्स है, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सब कुछ मेरे बुक में मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मतलब मेरे बुक में ये पता चलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है,
मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप्स के वो मिलेंगे आपको। नाउ वैसे ही फिजिक्स में अगर आपके पास पहले से नोट्स है तो आप सिर्फ अपने नोट्स को फॉलो करो। अगर पहले से ही आपने नोट्स और एनसीईआरटी को साथ में लेके आया है तो नोट्स में जो भी आपने इम्पोर्टेंट फार्मूला शीट बनाया, लाइक फिजिक्स का बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर केमिस्ट्री में भी फिजिकल के लिए अगर आपने कोई फार्मूला शीट बनाया है तो उस फार्मूला शीट को याद करो। या फिर केमिस्ट्री के लिए मेरे पास ये है ये नोट्स वगैरह है, नोट्स नहीं मतलब फार्मूला शीट है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। मैंने ये खुद से क्या मतलब मैंने खुद से एक एक फार्मूला को देखा है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा है। तो जिनको भी ये चाहिए लाइक मान लो अगर किसी ने पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट का 1.5 मंथ या फिर 1 महीना है, इस 1 महीना में भी अगर वो बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहता है तो वो मेरे से मैसेज करके ये वाला ले लो। केमिस्ट्री का फार्मूला शीट है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फार्मूला शीट है, इनऑर्गेनिक का जो भी इंपॉर्टेंट्स वगैरह है वो सब है इसमें, एंड केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट्स नोट्स है और मतलब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए जो जो इंपॉर्टेंट्स लगा है वो ज़्यादा नहीं 5 से 10 पेज में पूरा कॉम्पैक्ट है, वो आप मेरे से मैसेज करके ले लेना। वैसे ही फिजिक्स के लिए भी है, फिजिक्स के लिए भी अगर किसी को चाहिए तो वो मैसेज करके ले सकते हैं मेरे से। और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के लिए फिजिक्स के लिए मैं बात कर दूं कि फिजिक्स में अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स को फॉलो करो। एनसीईआरटी की थ्योरी को पहले से फॉलो किया है तो एनसीईआरटी को थ्योरी को बस फॉलो करो। अगर किसी ने दोनों फॉलो किया है, एनसीईआरटी को भी फॉलो किया है फिजिक्स के लिए, थ्योरी को भी फॉलो किया है, तो थ्योरी के जो भी इम्पोर्टेंट आपने जो भी नोट्स बनाए थे उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट आपने स्टार मार्क किए होंगे, कोई लाइन्स इम्पोर्टेंट मार्क किए होंगे, बस नोट्स के वो पढ़ लो, फार्मूला शीट पढ़ लो और एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी के फिर उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर जो भी इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो बना लेना। एग्जाम्पल्स और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस तो बना लेना। लास्ट में जो भी एक्सरसाइज है तो मैंने पहले भी केमिस्ट्री में जैसे बोला कि उसमें टाइम लगने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अगर वहीं आपके पास 6 महीना या फिर 1 साल रहता तो मैं बोलता कि सब कुछ करके जाओ, लेकिन अभी जैसे टाइम नहीं है तो कम से कम इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन तो करके जाना। और जो भी वो है उसके अंदर जो भी टेबल है वो तो मस्ट है, वो करके जाना है। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हो गया। और मैंने अब पहले भी बताया कि जिनको भी स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए वो मेरे से डायरेक्टली मैसेज कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो भी मैंने फार्मूला शीट जो भी नोट्स वगैरह थोड़ा मोड़ा बनाया है वो मैं सबको सेंड कर दूंगा। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हो गया। नाउ जनरल नॉलेज के लिए जो भी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पैरामेडिकल वालों के लिए हो गया। अब पैरामेडिकल वाले मैथ्स के भी स्टूडेंट होते हैं, पीसीबी, तो पीसीबी बायोलॉजी वाले होंगे और मैथ्स वाले पीसीएम हो गए। तो पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बता दिया। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं वो मेरे से डायरेक्टली मैसेज कर लो, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मेरे से ले लो। और फिर जनरल नॉलेज जो कि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए होता है, जिसमें नर्सिंग में सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जीके। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैंने बता दिया। जीके के लिए लाइक अगर जैसे जीके में मात्र आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 10 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज में क्या पूछे जाते हैं, मीन्स इसका ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका कुछ ऐसा मतलब वो फिक्स्ड सिलेबस अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। लाइक जनरल नॉलेज में आपसे पूछ लेंगे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाइक इतना भी सिंपल नहीं पूछेंगे, लेकिन इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। लाइक हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछ देंगे या फिर अभी जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह है, उस सब चीज़ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने अपने बुक में ऐड किया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। जनरल नॉलेज के लिए भी मैंने अपने सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस डाले हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सा कैसा क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए डाले जाते हैं। मैथ्स के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर अपनी बुक में डाले कि इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स के लिए क्या क्या है, वो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। मैथ्स का अगर कोई किसी को क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है तो उस मैथ्स के लिए मैंने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो देख लो। जनरल नॉलेज के लिए मैंने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले। जनरल नॉलेज के लिए मैंने क्वेश्चंस कम ही डाले, वो सिंपल पेपर के पीछे मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि जनरल नॉलेज में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना यार, उसका कोई तो इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है कुछ ऐसा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जैसे उसका कुछ ऐसा फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, तो उससे तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
बाकी लाइक नर्सिंग वाले को और पैरामेडिकल वालों को कट ऑफ ये होता है, लाइक पैरामेडिकल नर्सिंग का कट ऑफ सेम ही होता है। लाइक अगर कोई जनरल और ईडब्ल्यूएस से है तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले को 50% लाने होते हैं, ओबीसी के लिए 45%, एससी एसटी के लिए लाने पड़ते हैं 40%। ये हो गया। फिर जो भी मेरा एक 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 8 मई से, जिसमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह होंगे एंड 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताए जाएंगे कि लास्ट के जो भी 8 में जो भी बचेंगे 20 से 25 दिन या फिर 1 मंथ जो भी बचेंगे, उस टाइम में आप लोगों को बायोलॉजी का कौन कौन सा लाइन पढ़ के जाना है, फिजिक्स का कौन कौन सा क्वेश्चंस करके जाना है, केमिस्ट्री का कौन कौन सा एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चंस करके जाना है, बायोलॉजी के लिए कौन कौन सा पॉइंट करके जाना है, वैसी फिजिक्स वैसी केमिस्ट्री वैसी जनरल नॉलेज के लिए बताया जाएगा कि लास्ट में कहाँ कहाँ से पढ़ के जाओ। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बताए जाएंगे। अगर किसी को उससे ज्वाइन होना है तो वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। और उस प्रोग्राम के साथ आपको लास्ट तक जो भी आपका लाइक एग्ज़ाम देते हो, अगर आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, और मैं आप लोगों के लिए प्रे करता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो, तो और या फिर जिनको भी ये प्रोग्राम में जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है उसमें जिनको भी ज्वाइन होना है वो डायरेक्टली मैसेज कर दो। उस प्रोग्राम का ऐसा नहीं है कि आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तभी तक आपको हेल्प किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, बाद में आपका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कौन से कॉलेज को पहले प्रायोरिटी देना है, कौन से कोर्स को पहले प्रायोरिटी देना है, पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन से एम्स को पहले प्रायोरिटी देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन के बाद, वो सब चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को हेल्प किया जाएगा लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक। उसके साथ अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है तो वो अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लो, ताकि उससे आपको ओबीसी के थ्रू आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन मिलने के लिए आपको ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में, ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम से पहले एक नोटिफिकेशन आता है जिस समय उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो ओबीसी एनसीएल में सेंट्रल लिस्ट में जिनका भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट बनवा लो और अप्लाई कर लो, ताकि बाद में आपको ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई भी ऐसा क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं हर कमेंट को पर्सनली सीन करता हूँ और रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ वैसे रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो अभी तक आपको कैसा लगा। मेरे से जो भी हुआ, लाइक मुझे जो लगता है कि आप लोगों को ये हेल्प कर देगा, मैंने वो सारा बता दिया। और हाँ, जिसको भी स्टडी मटेरियल लेना है, जिसको भी PYQs लेना है, ये सब जिसको भी जो मतलब आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए ना, डायरेक्ट मैसेज करो, मेरे से वो हेल्प ले लो। ऐसा कुछ मत सोचना कि मैसेज करूँगा तो रिप्लाई करोगे या फिर मैं करूँगा या फिर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बस एक बार मैसेज करो, या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हो। जिनका भी मैसेज आता है मैं हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, किसी के भी मैसेज का इग्नोर नहीं करता हूँ। तो जिनको भी ये सब स्टडी मटेरियल वगैरह चाहिए, कोर्स में ज्वाइन होना है, या फिर और भी कोई हेल्प हो, पर्सनल भी हेल्प हो, कुछ भी लाइक कुछ भी हेल्प हो, तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, फेसबुक पे कर लो, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और बाकी इस वीडियो में तो मैं व्हाट्सअप नंबर ऐड कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये व्हाट्सअप नंबर मैं ये एग्ज़ाम होने के बाद मैं हटा लूँगा। लेकिन आप सोशल मीडिया कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर लेना, एग्ज़ाम से पहले या फिर एग्ज़ाम के बाद, कभी भी कोई भी हेल्प हो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एम्स एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।